आप लोगों की जितनी मदद करेंगे, आपकी वैल्यू उतनी ही गिरेगी। हर कोई आके आपसे मदद मांगे और आप मदद कर दें, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, लॉजिकल भी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। एक फ़िल्म देख रहा था नाना पाटेकर का, उसमें वो बहुत एक अच्छा डायलॉग है, सबको बिरयानी खिलाता रह जाऊंगा तो खुद भूखा रहना पड़ेगा। तो बात वही है कि आप सब सबके लिए उपलब्ध नहीं हो सकते, सबके भले के लिए काम नहीं कर सकते। ज़िंदगी ऐसी नहीं है कि आप एक पटरी पे चलोगे, आपको पटरियाँ बदलती रहनी होगी। समस्या तब होती है जब आप वो लिमिट खो देते हो कि किस हद तक किसी इंसान की मदद करनी चाहिए। बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आपने लिमिट खो दिया है। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट मैं ये रखना चाहूँगा कि हो सकता है कि आप अंदर से अकेले हों। ऐसा हो सकता है कि आपकी परवरिश ऐसे घर में हुई हो जहाँ पे लोग एक दूसरे से इतना घुलते मिलते नहीं हों, या आपको हमेशा दूर रखा गया है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से एक ट्रॉमा आपके दिमाग में है, और अंदर ही अंदर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान रहे जो आपसे प्यार करे, आपका ख्याल रखे, बिन कहे ही बातों को समझ जाए, जो फ़िल्मों में दिखाया जाता है। तो उस तलाश में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारे मुसीबतों में फंस जाओ। माफ़ कीजिएगा, मेरी हिंदी थोड़ी गड़बड़ा रही है इधर उधर। एक्चुअली मेरा प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी नहीं है। बात ये है कि इसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियाँ होगी। आपको लगता है कि इस इंसान को अपने ज़िंदगी में रखने से मेरी जो तन्हाई है, जो अकेलापन है, वो दूर हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस ख्वाहिश में हम रहते हैं कि ज़िंदगी में कोई आएगा और मसीहा की तरह और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये सब एक्चुअली प्रोपेगेंडा ही है। कोई भी नहीं है इस दुनिया में जो आपकी तन्हाई को मिटा सकता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है। हाँ, कुछ दिनों के लिए उसे फ्रीज़ करके रख सकता है, उसको रोके रख सकता है, लेकिन उसको मिटा नहीं सकता। अगर अकेलापन आपको मिटाना है तो आपको खुद ज़िम्मेदारी लेनी होगी। अपने आप से ही प्यार करना होगा, अपने आप के लिए समय निकालना पड़ेगा, तभी आप एक प्रॉपर इंसान बन पाएंगे। क्योंकि देखा जाए तो हर इंसान अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जीता है। अगर आप किसी और के लिए जीते रहोगे तो आपके लिए कौन जिएगा? तो वो बात आपको ध्यान रखनी होगी कि आप नहीं कर सकते, ये तो ये पॉसिबल नहीं है आपका करना। सेकंड पॉइंट मैं रखना चाहूँगा कि आप उस इंसान से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर रहे हो। बहुत सारे रिलेशनशिप में ऐसा होता है, जॉब में ऐसा होता है कि मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ और वो इंसान खुश हो जाएगा और मुझे गले लगा लेगा या इनाम दे देगा। आपको क्या पता कि वो किस स्ट्रेटजी से काम कर रहा है? आपको तो नहीं पता ना। आपके मन में लालच है, इसलिए आप ये सब करने पे तुले हुए हो कि मैं ये करूँगा, फलाना करूँगा, फलाना करूँगा, तो ये इंसान खुश हो जाएगा और मुझे ये दे देगा। तो ग्रीड आपको कहीं भी नहीं ले जाने वाला। इस सेक्टर में, इस एरिया में तो नहीं है। ग्रीड भी कुछ कुछ जगहों पे ज़रूरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस जगह पे आपको ग्रीड इतनी दूर ले जा पाएगा।
हो सकता है कि उस आदमी को समझ आ जाए कि ये तो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो इसे गधे की तरह और काम पे लगाया जाए। तो बहुत सारी बातें इनमें आ जाती है कि आप नहीं कर सकते ऐसा। थर्ड पॉइंट है कि आपने कहीं पे सुना है या मीडिया ने आपको जो मूवीज़ है, सीरियल्स है, इन चीज़ों ने आपको विश्वास करवा दिया है कि किसी के लिए मर मिटना ही ज़िंदगी का मकसद है। मुझे अभी भी याद है कि 1980-90 के दशकों में जो फ़िल्में आया करती थी बॉलीवुड की, वहाँ पे वही था कि हीरो जो है वो सबके लिए मर मिटने के लिए तैयार है। आप अमिताभ बच्चन की फ़िल्में भी देखें, तब भी आपको यही दिखेगा कि हीरो खुद के लिए कुछ करे या ना करे, वो समाज के लिए, लोगों के लिए करने के लिए तुला हुआ है। क्यों? क्योंकि वो हीरो है। क्या वो जो लोग जिसके लिए वो लड़ने मरने को तैयार है, वो खुद के लिए नहीं लड़ सकते? ऑफ कोर्स लड़ सकते हैं। अगर अगर वो नहीं लड़ना चाहते तो लेट देम पेरिश, लेट देम डाई। तुम अपने आप को क्यों वहाँ पे डाल रहे हो? तो ऐसे प्रोपेगेंडिक फिल्मों से एक ऐसा सोच आ जाता है लोगों के मन में कि हाँ, ये ठीक है, दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करना ही ज़िंदगी है, दूसरों के लिए जीना या दूसरों का उपकार करते रहना। तो बॉलीवुड ने भी, इंडियन मीडिया ने पर्टिकुलरली, सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, इंडियन मीडिया ने हमें सिखाया है ये सब, ये कम्युनिस्टिक बातें उन्होंने सिखाई है मीडिया ने। फोर्थ पॉइंट रखना चाहूँगा कि द मोर यू गिव द मोर दे टेक। आप जितना उन्हें दोगे वो उतना ही ले जाएंगे। आप उन्हें 2 गुना दोगे, वो 4 गुना लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए बी केयरफुल, आई गेस, बी केयरफुल कि आप क्या करना चाह रहे हो। आप किसी को खुश नहीं कर सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप किसी को खुश नहीं कर सकते इस दुनिया में, सिवाय खुद को। आपको लगता है कि आप किसी को कुछ खरीद के दोगे या 2 बोली मीठी बातें करोगे और वो हमेशा हमेशा के लिए आपका एहसान याद रखेगा, पॉसिबल नहीं है। सो बी लॉजिकल, वर्ल्ड इज़ क्रूल, ये बदलने नहीं वाला, क्योंकि ये इंसानी फितरत है। कैसे खुद को बचा के ज़िंदा रहना है वो इम्पोर्टेंट है। आपको उसके लिए स्ट्राइव करना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको किसी की मदद भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन लिमिट पे सोचिए, समझिए कि लिमिट कहाँ तक है। जब आप हद पार करके जाओगे तो विनाश तो होगा ही। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो हद से ऊपर भी स्टेबल रह सकती है, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। बी केयरफुल व्हेन यू इंडल्ज in this kind of activities. Thank you.